मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्री पांडा जी, मीडिया के मेरे दोनों सहयोगी प्रवीण जी और विक्रम जी, और आज हमारे परिवार में जुड़ने वाली हमारी बहन प्रीता हरित जी, इसे एक सुखद संयोग कहें आप। हमने 30 मई से संपर्क से समर्थन का महासंपर्क अभियान शुरू किया और इसके निमित्त समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो किसी न किसी रूप में देश की सेवा में, देश का नाम बढ़ाने में, समाज में अपना योगदान देते रहे हैं, ऐसे परिवारों से हमने संपर्क करना शुरू किया। और उसी संपर्क अभियान में जब बहन जी से मुलाकात हुई, आप दिल्ली में जन्म लिया, दिल्ली में आपकी पढ़ाई हुई, आपके पति एक आईपीएस ऑफिसर हैं और आप आईएएस ऑफिसर थीं और खुद वीआरएस लिया। समाज में कुछ करने का जुनून, समाज के लिए कुछ करने का जुनून, और समाज में जो वर्ग कहीं पीछे छूट गया है उसके लिए कुछ करने का जुनून आपके मन में था। आपने 2019 का लोकसभा चुनाव आगरा से कांग्रेस की टिकट पर लड़ा है और उसके बाद लगातार जिस गति से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। उन प्रयासों और परिणाम के फलीभूत जब आपसे हमारी बात हुई और बातचीत में आपने कहा कि मैं भी इस परिवार के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ, और मुझे खुशी है कि आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे साथ हैं। इनके इतिहास के बारे में जाएँ, वैसे तो बहन जी खुद बताएंगी। आपके पिताश्री दिल्ली सरकार में बहुत बड़े अधिकारी थे और उन्होंने लगभग अपनी युवावस्था में, शायद 23-24 साल के रहे होंगे, उस समय उनकी 23-24 साल की आयु थी जब उनको लगभग 8 से 10 महीने शरदे बाबा अम्बेडकर जी के साथ काम करने का अवसर मिला। उनको समझने का अवसर मिला, उनको पढ़ने का अवसर मिला, देखने का अवसर मिला, उनकी सेवा करने का अवसर मिला। पहाड़गंज में जो अम्बेडकर भवन है, उस समय बाबा साहब वहाँ रहा करते थे और जितनी नज़दीक से इनके पिताजी ने उनको देखा और जो विचार उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किए, वही विचार इन बच्चों में भी आए। और बाबा साहब की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को चरितार्थ करने के लिए इनके मन में आया कि मुझे समाज में जाके काम करना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में आपका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रही हैं, हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जिसमें इस बगीचे के सारे फूल खिलें, सब महकें, उस एक मूल मंत्र को लेकर हम सब मिलकर काम करेंगे। आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रभारी जी बाद में कुछ कहें और अपना आशीर्वाद भी देंगे। मैं एक बार चाहूँगा कि बहन जी भी अपनी बात रख लें, उसके बाद आदरणीय प्रभारी जी। मंच पर आसीन दिल्ली के प्रभारी राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजयंत जय पांडा जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई हमारे श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, सोशल मीडिया बीजेपी के मीडिया प्रभारी श्री मित्तल जी और श्री कपूर जी, आप सभी लोगों की उपस्थिति में, मीडिया के सभी लोगों और समाज से जुड़े हुए सभी लोगों के बीच में आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिस्सा बनते हुए मुझे जो खुशी हो रही है, जो हर्ष हो रहा है, मैं उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकती। बहुत मुझे खुशी हो रही है, बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जिस परिवार में व्यक्ति का, समाज का और देश के हितों का हमेशा पालन हुआ है। मैंने बाबा साहब को कभी देखा नहीं क्योंकि वो मेरे जन्म से पहले ही दुनिया से जा चुके थे, पर मेरे पिताजी को बाबा साहब को नज़दीक से देखने का अवसर मिला, उनके साथ काम करने का, जो उनकी बातों को, उनके विचारों को, सिद्धांतों को समझने का अवसर मिला। उसका सीधा सीधा प्रभाव समझ लीजिए या फ़ायदा समझ लीजिए, वो हम बच्चों को मिला।
उन्होंने जो जो उनके माध्यम से सीखा, बाबा साहब के माध्यम से सीखा, वो हम बच्चों को उन्होंने दिया। उन्होंने बेटियों को ख़ास तौर पर उन्होंने शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया और उसका परिणाम स्वरूप मैं ऑफिसर बन गई। IRS 1987 में मैं IRS ऑफिसर बनी। 2 बार और एग्ज़ाम दिया, दोनों बार फिर मेरा IAS और IFS और IPS में सिलेक्शन हुआ। तो IRS में चलती रही, परिवार से सब ठीक रहा, लेकिन बचपन के जो संस्कार थे उसके कारण मन में हमेशा ये रहता था कि जिस समाज से मैं आती हूँ उस समाज के लिए मुझे अलग से कुछ काम करना चाहिए। परिवार की देखभाल तो हर गृहिणी करती है, मैं भी एक अच्छी गृहिणी बन के रही, एक अच्छी माँ बन के रही, एक अच्छी पत्नी बन के रही। मैंने बहुत काम किया उनके लिए, परिवार को पढ़ाया। फिर धीरे धीरे लगभग 10-12 साल से समाज के लोगों के लिए उनके लिए काम करना शुरू किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया और एक संगठन भी हमने बनाया, बहुजन सम्यक संगठन उसका नाम है, और उसके माध्यम से देश के हर दलित, शोषित, वंचित और पिछाड़े हुए तक पहुंचने का काम किया। इन 10-12 सालों में समाज की सेवा करते करते मैंने ये सोचा कि समाज के लोगों को राजनीति में हमारे अच्छे प्रतिनिधित्व देने वाली कोई पार्टी है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज इनकी विचारधारा ऐसी नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा हो या किसी व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि की विचारधारा हो, पूरे राष्ट्र की विचारधारा है, राष्ट्र हित में सोचते हैं। और बाबा साहब, यहाँ पे एक सामने पोस्टर भी लगा हुआ है कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, ये बाबा साहब ने उस समय कहा था। बाबा साहब ने अपने विचारों के माध्यम से जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को सैद्धांतिक रूप से यदि कोई लागू कर रहा है तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी कार्यशैली, उनके विचारों से मैं स्वयं इतनी प्रभावित हुई। मैंने उनके कार्यशैली को देखा, उसका चिंतन किया, मनन किया और मैं दिल से जुड़ गई। मुझे लगा कि मुझे काम करने का अवसर यदि मुझे मिल जाए तो मैं भी पार्टी के माध्यम से अपने समाज की सेवा कर सकती हूँ, इस देश की सेवा कर सकती हूँ और हम सबसे पहले और अंत में हम भारतीय हैं, इस बात को मैं चरितार्थ कर सकती हूँ। यही सोच करके मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अध्यक्ष जी के और संपर्क में आई। उन्होंने मुझे काफ़ी हौसला दिया, काफ़ी मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझे बहुत सम्मान प्रतीत हो रहा है। मुझे बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे जीवन का एक संकल्प है, उस संकल्प को मैं सिद्ध करना चाहती हूँ और वो है कि इस देश के जितने भी वंचित, पिछाड़े हुए लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा काम करें जो कि हमारे पार्टी के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो उनका जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपनी सेवाएं देना चाहती हूँ। मैं उनको एक नायक मानती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने मुसीबत के समय सेवा की है, संभाला है, साथ नहीं छोड़ा। विश्व महामारी में जब भारत भी महामारी की चपेट में आया तब उनका ही नेतृत्व था कि हमने न सिर्फ महामारी का कसकर मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया, बल्कि विश्व के अनेक देशों में हमने अपने यहाँ से सहायता पहुँचवाई, मेडिकल सपोर्ट पहुँचवाई, हमारी जो वैक्सीन है वो कामयाब हुई। तो ये उन्हीं का नेतृत्व है, उन्हीं का नायकत्व है कि आज विश्व के सबसे बड़े एक पावर सेंटर में आज माननीय मोदी जी वहाँ पर एक हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतना सम्मान उनको मिल रहा है, ये सम्मान हर भारतीय का सम्मान है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और बस मैं विचारधारा से जुड़ गई। मुझे लगा कि पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा यदि सही को सही और गलत को गलत हम ना कह सकें। तो उस सही और गलत को मैं चुन करके मैं आज सही के साथ जुड़ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि पार्टी मेरी सेवाएं एक कार्यकर्ता के तौर पर जिस भी रूप में पार्टी मुझे काम देगी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और हमारे सभी साथी जो भी हमें काम देंगे मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी जो भी काम मेरे लायक होगा मैं करूँगी कार्यकर्ता के तौर पर। बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रीता हरित जी को भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करता हूँ। प्रीता जी कि जिस तरह का
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, पारिवारिक बैकग्राउंड है और वो जिस दिशा में काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी ही है उनके लिए सही प्लेटफॉर्म। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी जहां हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, इस प्रिंसिपल पर कि हम जहां सरकार बनाते हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से काम करता है। और पार्टी के अंदर हमारा जो स्लोगन हम बार बार हर कोई बैठक में चर्चा करते हैं कि हम इसी आधार पर काम करते हैं कि पहले देश, फिर पार्टी, फिर स्वयं। इसी माहौल में मैं मानता हूं कि प्रीता जी जैसे अनुभवी व्यक्ति और देश को आगे लेने वाले, चाहने वाली व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में सही ढंग से काम कर पाएंगे देश के हित के लिए। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे और भी व्यक्ति जो समाज में जाने माने हैं वो भी चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए, या तो कोई अन्य फील्ड से सफलता हासिल करने के बाद या अन्य दलों में भी हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे मौके होंगे। मैं आज इतना ही कहकर समाप्त करता हूं कि फिर से प्रीता जी को स्वागत, और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे मौके होंगे आप सबके सामने जाने माने चिन्हित व्यक्तित्वों को पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।